गीतकार है हीरेंद्र हृदय, जो कि आगरा से निकलकर आज पूरे देश की यात्राएं कर रहा है। सीखने की उम्र में है, लेकिन जिस उम्र में है उस समय जितना लोग सीख पाते हैं उससे काफ़ी अच्छा वो लिख रहा है, पढ़ रहा है। आप लोगों का यदि प्यार निरंतर उसे मिलेगा, आगरा यदि उसको प्यार देगा, आगरा यदि उसको सहारा देगा, आदरणीय महेश शर्मा सर, तो मैं जानता हूं कि वो एक न एक दिन आगरा का नाम जरूर रोशन करेगा। उसके गीतों में, उसकी मुक्तकों में परिवार है, उसके मुक्तकों में प्यार है, उसके मुक्तकों में चेतना है। मैं 4 पंक्तियों से उसको बुलाना चाहता हूं कि उन्हीं का शेर है जिनका मैंने पहले सुनाया, और ये आजकल की विद्रूपता भी है समाज की, तो उस शेर से मैं बुलाना चाहता हूं। आदरणीय राकेश भैया हमारे अक्सर गुनगुनाते हैं कि क्या दौर था जब फिक्र रहा करती थी। आज समाज क्या हो गया, और उस समाज की बात करता है मेरा भाई हीरेंद्र कि क्या दौर था जब फिक्र रहा करती थी कि घर में कोई मेहमान आए तो खाना खाऊं। लानत है अब तो इस दौर पे, मैं सोच रहा हूं ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। आपकी जोरदार तालियों के बीच भाई हीरेंद्र नरवार संक्षिप्त काव्य पाठ कीजिएगा भाई। हमें श्रृंगार लिखता हूँ, लेकिन वर्तमान में जैसे देश के हालात चल रहे हैं तो उन हालातों को देख करके मेरी लेखनी ने भी एक मोड़ लिया है, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ राष्ट्र के लिख सकूँ, कुछ पंक्तियाँ। इतना तो नहीं कि हमारे मोहित भैया इतना बढ़िया लिखते हैं जिस कारण पूरे देश में क्या विदेशों में भी लोग यूट्यूब पर सुन रहे हैं। उनको मैंने हाल ही में भी देखा, तो एक कमेंट उसमें आया जो कि संभवतः शायद बाहर से कहीं से था। तो ऐसा एक कवि जिसने इतने कम समय में भारत के बाहर अपनी छवि बना ली हो, एक बार जोरदार तालियां भैया मोहित सक्सेना जी के लिए। और मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। आदरणीय, यहाँ पर अभी डावर साहब बोल रहे थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए, कि युद्ध से विनाश होता है, हमें बुद्ध वाले आचरण पर चलना चाहिए। तो वहां से मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। मेरी सोच थोड़ी सी अलग है आदरणीय, कि हमको बेशक आचरण से बुद्ध होना चाहिए, कि हमको बेशक आचरण से बुद्ध होना चाहिए, परंतु आपदाओं में प्रबुद्ध होना चाहिए। कि हमको बेशक आचरण से बुद्ध होना चाहिए, परंतु आपदाओं में प्रबुद्ध होना चाहिए। और यदि कोई भी अस्मिता उछाले मातृभूमि की, दादा, कि यदि कोई भी अस्मिता उछाले मातृभूमि की, तो विनय को छोड़कर बस युद्ध होना चाहिए। तो विनय को छोड़कर बस युद्ध होना चाहिए। और क्यों जरूरी है युद्ध, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच में और रखना चाहता हूं कि बिना तीर तलवारों के स्वामित्व नहीं हो सकता है। कि बिना तीर तलवारों के स्वामित्व नहीं हो सकता है, बिना सुदर्शन गीता का भी तत्व नहीं हो सकता है। कि बिना तीर तलवारों के स्वामित्व नहीं हो सकता है, बिना सुदर्शन गीता का भी तत्व नहीं हो सकता है। और माना के हिंसा से केवल बर्बादी होती है, पर भाई साहब, कि माना कि हिंसा से केवल बर्बादी होती है, पर हिंसा बिना अहिंसा का अस्तित्व नहीं हो सकता है। हिंसा बिना अहिंसा का अस्तित्व नहीं हो सकता है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर हमारे माननीय मोदी जी ने चलाया, 4 पंक्तियां मैंने उस पर कहने की कोशिश करी कि राफेल उड़ाकर भारत ने दस्तूर से उत्तर भेजा है। राफेल उड़ाकर भारत ने दस्तूर से उत्तर भेजा है, नापाक जिहादी को मिलवाने हूर से उत्तर भेजा है। कि राफेल उड़ाकर मोदी ने दस्तूर से उत्तर भेजा है, नापाक जिहादी को मिलवाने हूर से उत्तर भेजा है। और मोदी से कहना कहकर ही सिंदूर मिटाया था तुमने। कि मोदी से कहना कहकर सिंदूर मिटाया था तुमने, लो फिर मोदी से कहना कहकर ही सिंदूर मिटाया था तुमने, लो फिर हमने घर में घुसकर सिंदूर से उत्तर भेजा है। लो फिर हमने घर में घुसकर सिंदूर से उत्तर भेजा है। और एक छोटी सी यहाँ पर रचना पढ़ना चाहता हूँ कि जो ऑपरेशन सिंदूर से मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ी थी, उसके 2 दिन बाद ही हमें इसका परिणाम आ गया था। 7 तारीख को मैंने कविता पढ़ी थी, और 9 तारीख को माननीय मोदी जी ने पाकिस्तान में वो स्ट्राइक करवाई थी। वहां से कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। अगर आपको अच्छी लगे और आपको लगे कि मैंने सही कहा, कुछ सही प्रश्न पूछे, तो मेरा समर्थन करना। आदरणीय बाबूजी, रखता हूं आपके कि हिंदू कब तक नाम पूछकर देश में मारा जाएगा। जी भाई, बिल्कुल। हिंदू कब तक नाम पूछकर
देश में मारा जाएगा, कब दुश्मन का चौराहे पर शीश उतारा जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा हिंदू आपने। कब तक नाम पूछकर देश में मारा जाएगा, कब दुश्मन का चौराहे पर शीश उतारा जाएगा, और कब तक हम डरकर अपने ही घर में घुसकर बैठेंगे, कब तक आतंकी चढ़कर भारत के सिर पर बैठेंगे, अरे कब तक हम अपने वीर शहीदों के माथे को चूमेंगे, कब तक हम सड़कों पर मोमबत्तियां जलाकर घूमेंगे, क्या बात है, वाह, वाह। कब तक हम सड़कों पर मोमबत्तियां जलाकर घूमेंगे। नई नवेली मांगों का सिंदूर उजड़ क्यों जाता है, नई नवेली मांगों का सिंदूर उजड़ क्यों जाता है, मेहंदी वाले हाथों में क्यों रंग खून का आता है। 7 दिनों से पहले 7 जन्म का बंधन टूट गया, हाँ, 7 दिनों से पहले 7 जन्म का बंधन टूट गया। एक कायराना हमला सारी खुशियों को लूट गया। क्यों छोटे छोटे बच्चे पल में अनाथ हो जाते हैं, बिल्कुल सही। क्यों छोटे छोटे बच्चे पल में अनाथ हो जाते हैं, इतने कोलाहल में कैसे आंख मूंद सो जाते हैं, आहा आहा, वाह, क्या दर्द, इतने क्या दर्द कोलाहल में निकाला है, कैसे बिल्कुल आंख सही कहा। मूंद सो जाते हैं। अरे कब तक त्योहारों पर जालीदार मिठाई जाएगी, ओहो, वाह, कब तक त्योहारों पर जालीदार मिठाई जाएगी, आखिर इनको कब इनकी औकात बताई जाएगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आखिर कहा, इनको वाह वाह कब वाह इनकी वाह, औकात बताई अद्भुत जाएगी। अद्भुत। अरे हमने चुनकर तुमको दिल्ली का दरबार दिलाया है, हमने चुनकर तुमको दिल्ली का दरबार दिलाया है, कीचड़ के भीतर हमने मुश्किल से कमल खिलाया है, तो घाटी में बलिदानी वीर शहीदों का इंसाफ करो, घाटी में बलिदानी वीर शहीदों का इंसाफ करो, इस जेहादी कीचड़ को जल्दी से जल्दी साफ करो, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। इस जेहादी कीचड़ को जल्दी से जल्दी साफ करो। और जब तक केवल पाठ अहिंसा का हम पढ़ते जाएंगे, जब तक केवल पाठ अहिंसा का हम पढ़ते जाएंगे, पहलगांव बंगाल के जैसे हर दिन मरते जाएंगे, पहलगांव बंगाल के जैसे हर दिन मरते जाएंगे। तो इन कायर हमलों में अपनी आस्तीन भी शामिल हैं। जब तक घर का भेदी नहीं होगा, तब तक कोई भी किला नहीं जीता जा सकता है। कि इन कायर हमलों में अपनी आस्तीन भी शामिल हैं। भारत के टुकड़े हो जाएं उनकी मंशा कामिल है, तो घर के भेदी ही घाटी में हिंदू मरवा बैठे हैं। जी भाई, बिल्कुल घर सही के कहा। भेदी ही घाटी में हिंदू मरवा बैठे हैं। कुछ अपने भी कलमा पढ़कर फतवा, कुछ अपने भी कलमा पढ़कर खतना करवा बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, घर के अद्भुत भेदी पंक्ति ही कही है, घाटी वाह वाह में, वाह घर वाह। के भेदी ही घाटी में हिंदू मरवा बैठे हैं। कुछ अपने भी कलमा पढ़कर खतना करवा बैठे हैं। तो दिया जब घर को फूके तो धार तेल की मंद करो। आपकी पंक्ति पर भैया संजीव सक्सेना जी के द्वारा ये प्रेम दिया गया है भाई आपको। कि दिया जब घर को फूके तो धार तेल की मंद करो। अब फोकट में राशन गेहूं चावल देना बंद करो। कि अब फोकट में राशन गेहूं चावल देना बंद करो। और पंक्तियां देखिए कि जिनको शौक बहुत है पतलूने नीचे करवाने का, कि जिनको शौक बहुत है पतलूने नीचे करवाने का, हथियारों के जोर निहत्थों से कलमा पढ़वाने का, कि सर से तन को जुदा करेंगे करते रोज मुनादे हैं, सर से तन को जुदा करेंगे करते रोज मुनादे हैं। ये अपने ही पुरखों की कुछ नाजायज औलादे हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल अपने सही कहा। ही, ये अपने ही पुरखों की कुछ नाजायज औलादे हैं। और देखिए ऐसे देशद्रोहियों की अब नस्लें रोनी चाहिए, ऐसे देशद्रोहियों की अब नस्लें रोनी चाहिए। उनकी पतलूनें भी नीचे तक गीली होनी चाहिए। कि दुश्मन पर हमला बोलो वो भी जनगणमन गाएगा, दुश्मन पर हमला बोलो वो भी जनगणमन गाएगा। सीना तो 56 के बदले 36 भी वाह 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 वाह। सीना तो 56 के बदले 36 भी चल जाएगा। तो एक बार सेना को भी अपने मन की कर लेने दो, दुश्मन की गर्दन को अपने पंजे में भर लेने दो। और अजय भीष्म अर्जुन एमबीटी जोरावर को आने दो। ये भारतीय टैंक हैं साहब, टैंकों के नाम है कि अजय भीष्म अर्जुन एमबीटी जोरावर को आने दो। धनुष वज्र होवित्सर जैसी तोपों को चल जाने दो। गोली और बंदूकें भी हमको कायर कह जाएंगी। जंग नहीं छेड़ी तो इनमें जंग लगी रह जाएगी। कि जंग नहीं छेड़ी तो इनमें जंग लगी रह जाएगी। और अंतिम पंक्तियों की तरफ जा रहा हूं, अपने आशीर्वाद देकर विदा करना। कि इतना भय भर दो, इतना भय भर दो जेहादी नामर्दों की छाती में,
हाँ भाई, इतना भय भर दो जेहादी नामर्दों की छाती में, इनकी 14 पुश्तें घबराएं आने से घाटी में। और अब दुश्मन की छाती पर राफेल उड़ाओ मोदी जी, अब दुश्मन की छाती पर राफेल उड़ाओ मोदी जी, आतंकी आका के छक्के अभी छुड़ाओ मोदी जी, और आस्तीन के सांपों को भी ढूंढ निकालो मोदी जी। ये हिंदुस्तान बिखर न जाए, इसे बचा लो मोदी जी, ये हिंदुस्तान बिखर न जाए, इसे बचा लो।